करके भ्रम हिंडोले में नहीं झूलेंगे। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, सुकृत करना चाहिए, कुकृत नहीं करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, कहें ही कबीर सत सुकृत मिले तो बहुरे न झूले आन। सत और सुकृत, सत क्या है, सत क्या है लक्ष्मी देवी, सत है हमारी आत्मा। संसार में केवल एक ही चीज सत्य है, दूसरी कोई चीज सत्य नहीं है। यदि दूसरी चीज सत्य है तो ये प्रकृति है, 5 तत्व हैं, लेकिन इनमें ये विकार युक्त है, निर्माण पुष्टि और विनाश लगा है, एक रस नहीं रहते हैं। लेकिन हमारी जो आत्मा है ये परम सत्य है और ये एक रस रहती है। और ये किसी महात्मा लोग बताते तो हैं बहुत सुंदर सुंदर कथा, बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत देते हैं जो मन को बड़ी रुचने वाली होती है, लेकिन बाद में यही कह देते हैं कि तुम अंश हो, कठपुतली हो, अंशी कहीं और है, सूत्रधार कहीं अलग बैठा हुआ है, वो ही हम सबको नचा रहा है। सब ही नचावत राम गोसाई, ये भावना सबके मन में, उसको खुश करो भाई, पूजा के द्वारा, पाठ के द्वारा, नदियों में नहा करके, दान पुण्य करके। हमें उसको नहीं करना है खुश, अपनी आत्मा को खुश करना है। और अपनी आत्मा के अलावा कोई परमात्मा नहीं है। इसलिए कहा जाए दे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूँ, वह कहे अल्लाह है और मैं कहूँ अल्लाह हूँ। हम ही अल्लाह है, ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है। आदमी से बड़ा कोई परमात्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि सारे ज्ञान विज्ञान का विकास करने वाला, राम को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला और ना मानने वाला, नकारने वाला भी कौन है? मैं ही हूँ। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, सत्य को समझना चाहिए, सत्य है हमारी आत्मा। और दूसरा फिर समझ करके क्या करना चाहिए, सुकृत करना चाहिए, सुंदर कृत करना चाहिए, सुंदर कार्य करना चाहिए। यदि ये नहीं किया तो नरक में जाने से हमें कोई बचा नहीं सकता। नरक क्या है? हम सबको 6 चीजों का सुधार करना चाहिए। 6 प्रकार के हमारे यदि स्वभाव बने हुए हैं, 6 प्रकार की गंदी आदतें, वैसे तो बहुत सारी आदतें हैं, लेकिन आज मैं 6 पर चर्चा करूंगी कि यदि इस चीज का हमने सुधार कर लिया तभी हम स्वर्गवासी हो सकते हैं या हमारा कल्याण हो सकता है। यदि इस चीज को हमने जीवन में नहीं उतारा तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो एक नीति में बहुत सुंदर बात कही गई है, एक श्लोक है कि अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी, अत्यंत कोप करने वाला, कटु बोलने वाला, दद्रताचा स्वजनेषु बैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकस्थिता नाम। 6 बातें इसमें बताई हुई हैं नीति में। इसमें ये कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार के 6 प्रकार के स्वभाव का यदि हम सुधार नहीं कर पा रहे, जीत नहीं पा रहे हैं, तो हम नरक में जी रहे हैं और नरक में ही मरने के बाद जाएंगे। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, मुक्ति होती है जीते जी। इसलिए क्या मैंने अभी कहा ना कि मरने के बाद मुक्ति तो सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाएं। सीखने का अर्थ यह है कि जीवन में कुछ सुधार करें। तो इसमें बताया अत्यंत कोपा, जो व्यक्ति अत्यंत क्रोध करता है, बात बात में क्रोध करता है, थोड़ा सा कुछ भी बिगड़ गया या मन के अनुकूल नहीं हुआ या सामने वाले की कोई आदत तुमको अच्छी नहीं लगी, क्रोध आ जाता है, बात बात में क्रोध आ जाता है। हर समय तुम क्रोध में ही रहते हो तो तुम्हारा निवास कहाँ हो रहा है? नरक में। एक राजा का सिपाही था, संत के पास गया, उसने पूछा कि महाराज नरक क्या है, कहाँ है, नरक की हमको पहचान कराएं। तो महात्मा जी ने कहा भाई नरक कहाँ है, क्या है नरक, तुम हो कौन पहले ये बताओ। कहे कि मैं सिपाही। कहे तुम देख के तो नहीं लगते हो सिपाही, तुम चोर जैसे दिख रहे हो, तुम तो चोर हो, तुम्हारे जीवन में बड़े दोष दुर्गुण है, तुम बड़े विकारी लग रहे हो, बड़े तुम व्यभिचारी लग रहे हो। मतलब कटु शब्द कह दिए मन के खिलाफ। हर आदमी को प्रशंसा प्रिय है, उन्होंने क्रोध लाने के लिए अपशब्द बोल दिए। महात्मा जी ने, उनको बड़ा क्रोध आया, कहा तुम महात्मा हो कि मुझे ऐसा कह रहे हो। उन्होंने तलवार निकाल ली कि आज तुम्हारा
सिर धड़ से अलग कर देंगे। हमारे लिए ऐसे कटु शब्द बोल रहे हो। उन्होंने कहा बस 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 बस, नर्क नर्क यही है नर्क, देखो नर्क पैदा हो गया। तब उन्होंने तलवार फिर म्यान के अंदर कर ली, कहे क्षमा मांगी, अरे महात्मा जी हम नहीं समझ पाए थे, आप हमको समझा रहे थे प्रैक्टिकल में, आप हमको क्रोध दिला रहे थे, सचमुच में एक क्रोध हमारे लिए नरक का द्वार है। नरक का द्वार खुल गया। महात्मा ने कहा देखो देखो नरक का द्वार खुल गया। क्रोध में आदमी अच्छा कार्य थोड़ी करता है, जो कुछ भी करता है बुरे ही परिणाम उसका बहुत बुरा आता है, लेकिन उस समय उसको समझ में नहीं आती है। ये रिश्ते नाते संबंध क्यों टूट जाते हैं, घर परिवार के बीच में दीवार क्यों खड़ी हो जाती है, बैर विरोध लड़ाई झगड़ा क्यों हो जाता है, एक क्रोध के कारण से होता है। तो उन्होंने जैसे ही तलवार अंदर रखी, कहे देखो देखो अब स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। उन्होंने क्षमा मांग रहे थे, अपनी गलती को स्वीकार कर रहे थे, मन में बड़ी उनकी ग्लानि थी, क्रोध का वेग उनका शांत हो चुका था। तो महात्मा जी ने कहा देखो देखो अब स्वर्ग का दरवाजा, स्वर्ग का फाटक खुल गया। तो इस प्रकार से मैं कह रही थी कि यदि हम बात बात में क्रोध करते हैं, हर समय क्रोध में जलते रहते हैं, किसी की बात को भूल नहीं पाते, 10 साल हो गए 20 साल हो गए, अरे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, 4 बर्तन हैं तो आवाज होगी, सास की, बहू की, पिता पुत्र की, कुछ न कुछ साथी की कहना सुनना होता रहता है। लेकिन अब 1 दिन हो गए 2 दिन हो गए, बोल ही नहीं रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, भोजन ही नहीं कर रहा है, अलग चूल्हा फूंक फूंक के बना रहा है। चाहे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, बुढ़िया से गैस जलाते बनता नहीं, इंडक्शन जलाते बनता नहीं, लेकिन चूल्हा फूंके जा रही है, फूंके जा रही है, भले आंख बिगड़ जाए लेकिन बात ना बिगड़े। अब कह दिया है नहीं बोलेंगे तो नहीं बोल रही। तो बड़ी विचित्र है। एक क्रोध क्या है, नरक है। और घर में बढ़िया मालपुआ बन रहे हैं, भजिया बन रहे हैं, पकौड़ी बन रहे हैं, पूड़ी बन रही है, रिश्तेदार आ रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, लेकिन बुढ़िया जली भुंजी रोटी खा रही, क्योंकि अंदर से जल भुंज रही हो। एक क्रोध करवा रहा, हम तो 2 रोटी बना खा लेंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं किसी की, सहेंगे नहीं किसी का। नहीं सुनोगे नहीं सहोगे, शरीर का तो सहना पड़ेगा, भूख लगेगी, टाइम से नहीं मिलता है, बनाते बनाते भी टाइम हो जाता है, मांजना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा। तो जो आदमी सह लेता है, सुन लेता है, शांत रहता है, वो स्वर्ग में जीता है। और जो व्यक्ति हमेशा बक 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 करता रहता है, भड़भड़ भड़भड़ दूसरों को सुनाता रहता है, कटुवाणी बोलता रहता है, वो क्या करता है, नरक में जीता है। तो अत्यंत कोपा और कटु का चबाणी, कटु बोलता है, जब बोलता है मुंह से जहर निकलता है। छोटी छोटी सी बातों में एकदम आदमी ऐसा बोलने का ढंग बना लिया है कि चेहरे का भी आकृति बिल्कुल विकृत हो जाती है। एकदम मुंह बना करके बोलता है, एकदम भौहें चढ़ा करके बोलता है, एकदम कर्कश बोलता है, काव काव कर्कश वाणी। आदमी प्यार से बड़े मीठे शब्दों में बात नहीं कर पाता, वही बात आराम से कह दे तो क्या बिगड़ जाएगा, वही बात प्यार से कह दो, सहानुभूति से कह दो, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। लेकिन आदमी कटुवाणी बोलता रहता है, अश्लील ही नहीं कटुवाणी भी आदमी को बहुत दुख देती है। इसलिए कबीर साहिब जी का एक बहुत सुंदर भजन है, कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन मत बोल रे, कुछ कहने से पहले ज्ञान तराजू तौल रे। कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन मत बोल, कुछ कहने से पहले अपनी ज्ञान तराजू, वाणी से पहचान मनुज की सदा सदा होती आई, वेद ऋचाएं मधुर स्वरों में ऋषियों ने मिलकर गाई, उन्हें जैसा अपनी रसना में अमृत रस तू घोल रे, कुछ कहने से पहले अपनी
ज्ञान तराजू तौल रे। तौल करके बोलो, पहले तौलो तब बोलो। बिना तौले बिना विवेक के विचार के बोल देते हो तो जीवन में दुख आता है। ये वाणी आदमी को वैर विरोध तक, हिंसा हत्या तक ले जाती है ना। और लेकिन बोलने की कला आ जाए तो क्या होता है, सभी लोग हमारे बस में हो जाते। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर, तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुं ओर, चहुं ओर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे, और आपहु शीतल होए। वाणी का सुधार करो, अपने क्रोध को सुधारो, जीतो। नहीं जीत पा रहे तो तुम तो नरक में जिया ही रहे हो, और दूसरों को भी नरक में जीने के लिए मजबूर कर रहे हो। अब साथ में है पति गुस्सेला है या पति गुस्सेलू है या कोई भी गुस्सा करने वाला एक भी व्यक्ति है तो पूरे परिवार को वो नरक बना देता है। तो इसलिए यदि आप मीठा बोलने लगोगे, कोई वाणी का सुधार कर लोगे तो क्या होगा। वशीकरण एक मंत्र बताया, जग में मीठी वाणी को, वाणी का माधुर्य झुका देता है नित्य अभिमानी। कितना बड़ा अभिमानी हो, लेकिन आप विनम्रता से उससे बात करेंगे तो आपके काम बन जाएंगे। अभिमानी भी झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। कोयल जैसा मधुर स्वरों में बोल सके तो बोल रे, कुछ कहने से पहले ज्ञान तराजू तौल रे। कह गए संत कबीर जगत में कटुक वचन मत बोल, कुछ कहने से पिनी ज्ञान तराजू तौल रे। आपकी जो सही बात सामने वाले को कटु लग रही है, कठोर लग रही है, उसमें कारण क्या है पता है। मीठे बोलने का अर्थ ये नहीं कह रही हूं मैं कि उसकी तुम प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करने लगो, भाई सामने वाला खुश ना खुश ना हो जाए उसकी तुम लल्लू चप्पू करने लगो, ऐसी बात नहीं कह रहे संत गुरु कबीर साहब जी। जो व्यक्ति दोष दुर्गुण से विभूषित है, कह दो जिसके जीवन में दोष और दुर्गुण है, उसको सही बात तो कटु लगेगी ही। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सही बात कहना बंद कर दें। सही बात तो कहो, सार की बात तो कहो, हित की बात तो उसको कहो, लेकिन उसको यदि बुरा लगता है तो इसमें आप ये नहीं कि आप मीठे के चक्कर में कुछ ऐसी बात कहने लगे कि जिसमें उसका हित नहीं हो रहा है, उस गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर नहीं आ पा रहा। आप सही कहो। कबीर साहब जी ने बिल्कुल सही सही बातें कही, खरी खरी बातें कही। हम अज्ञानियों को भले बुरी लगी, लेकिन जिस दिन समझ में आई उस दिन जीवन बन गया, हमारा बन गया कि नहीं बन गया। तो इसलिए हमको हमेशा मीठा के साथ साथ सत्य भी बोलना है। ये नहीं मृदुभाषी बनना है, लेकिन सत्यभाषी भी बनना है। सत्य भी आपको हमको बोलना है, क्योंकि सत्य बोलने से ही, मधुर बोलने से ही हमारे जीवन के सारे दोष दुर्गुण समाप्त होते हैं। बहुत सुंदर भजन है, 2-3 पॉइंट और रह गए हैं। मैं ये कह रही थी कि कटुता का त्याग करो, कटुवाणी का त्याग करो। नहीं करते हो तो नरक में जीते हो और दूसरे को भी जीने पर हम मजबूर कर रहे हैं। दरिद्रता चा स्वजनेषु बैरम, दरिद्रता का त्याग करो। दरिद्रता क्या है? एक दरिद्रता तो यह है कि खूब पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, ताकि आपके जो भी आवश्यकता है, जरूरतें हैं, आप स्वयं पूरी करो और अपनों की भी पूरी कर सको। ये नहीं कि दूसरे पर भार बन जाओ। दूसरी दरिद्रता ये है कि आपको जो कुछ दिया जा रहा है, भोजन बनाए, अरे यार इसमें नमक नहीं है, थोड़ी कम पक गया, थोड़ा ज्यादा पानी हो गया, थोड़ा सूखा हो गया, थोड़ी मिर्ची ऐसी हो गई, थोड़ा तेल ऐसे हो गया, ये नहीं, ये भी दरिद्रता है। दूसरे में कमियां निकालना। आपको किसी ने कुछ गिफ्ट ला के दिया, होता ही है, साड़ी लेकर के आए, गुलूबंद लेकर, कोई भी सामान छोटे से लेके बड़ा, सब्जी भाजी लेकर के आए मार्केट से, आपने उसमें नुक्स निकाल दी, हर समय कमी निकाल दी।
आपको किसी के कार्य से प्रसन्नता ही नहीं हो रही, हर समय कमी निकाल रहा है, तो आप क्या हैं? दरिद्र हैं। ये भी दरिद्रता है। दरिद्रता चा स्वजनेषु वैरम, स्वजनों से आप बैर कर रहे हो। स्वजन कौन? आपके स्वजन, आपके जो आपका साथ दे रहा है, आपके हित चिंतक हैं, सही रास्ता बता रहा है, जो नीति की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, आपके जीवन के दोष दुर्गुणों को बताकर दूर करने के लिए आपके लिए तत्पर हैं। वो आपकी कमियां बताने वाला आपका हित चिंतक ही हो सकता है। आपकी माता है, पिता है, पति है, भाई है, बहन है, इन्होंने आपकी कमी बताना शुरू किया। सही रास्ते पर चलने के लिए आपको सलाह दी, आपने उनसे वैर कर लिया। सास अच्छी नहीं लग रही, अब सास की संपत्ति अच्छी लग रही। सास ने जो जोर बटोर के रखा था, सारी चीजों पर तुमने अधिकार कर लिया, और मायके से 4 बर्तन लेके आई हुई, यदि 1 बर्तन चम्मच भी निकाल ली सास ने, तो कहते हमारी वो मायके की चम्मच पुरानी हो जाएगी, रख दो उसको। और सास की सारी चम्मचें, न करछली, न बर्तन, न भाड़े, सब तुम उपयोग कर रही हो। ये घर घर में हो रहा है, इसके लिए मैं कह रही हूँ। सास की तुम्हें बात अच्छी नहीं लगती, बर्तन, पैसा, संपत्ति, उसका बेटा, उसकी सारी चीज अच्छी लग रही, सास की बात अच्छी नहीं लग रही। और सास क्या कह रही है? जबरदस्ती तुम्हें कुएं में ढकेल रही, क्या गाली दे रही, रोज मारती है। सास यही तो कहती है, भाई इस काम को करो बेटा, और इस काम को मत करो, इससे मिलो, ये बात बोलो, ये बात ना बोलो, क्योंकि उसको अनुभव ज्यादा। हाँ, बिना मतलब के बोलती, उसकी बात अलग है। सास को भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका अपना स्वभाव और संस्कार है, समझ है। उसके ऊपर 5 प्रभाव मैंने कल के वीडियो में बताए हैं ना, उसको आप लोग सुनना। उसके ऊपर 5 प्रकार के प्रभाव हैं, उस प्रभावों से वो प्रभावित है। आप यदि अपना प्रभाव डालना चाहते हैं तो प्यार से कहो, उसको उलाह न देकर, ताना मानकर, अधिकार पूर्वक ना कहो, विनम्रता से उसका हित उसको याद दिला करके कहो। तो मैं ये कह रही थी कि यदि कोई सास हो या ससुर हो या पति हो या भाई हो या गुरु हो, गुरु बहन हो, हमसे छोटा हो, यदि वो ज्यादा समझ रखता है, हित की बात कहता है, तो उसकी बात हमें मानना चाहिए, उससे बैर विरोध। हमारा स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा है, हमारा साथी कहता है कि तुम्हारा ये स्वभाव गंदा है, तो विनम्रता से स्वीकार कर लें और सुधार करें, तब हम नरक से बाहर आ सकते हैं। तो दरिद्रता चा स्वजनेषु वैरम, ऐसा हमें स्वजनों से बैर नहीं करना। ये दरिद्रता का स्वभाव त्याग दो। हर व्यक्ति में कमी देखना, हर परिस्थितियों में, हर स्थितियों में कमी देखना, ये हमारा क्या है? दरिद्रता का लक्षण है। इससे भी हम नरक में जीते हैं। 5वीं बात कह रहे हैं, 4 बातें मैंने बताई। पहली बात, अत्यंत कोपा, कटुकाच वाणी, क्रोध करना, कटुवाणी बोलना। और तीसरी बात, दरिद्रता, हर चीज में कमी निकालते रहना। चौथी बात, स्वजनेषु वैरम, अपनों से बैर नहीं करना, अपने हित चिंतकों की बात का बुरा नहीं मानना। नीच प्रसंगा, 5वीं बात कह रहे हैं कि नीचों का प्रसंग। कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है, दारू है, मुर्गा है, जुआ है, शराब है, व्यभिचार है, लड़ाई झगड़ा है, ऐसे लोगों का आप ऐसी चर्चा करते हैं, ऐसे लोगों का संग करते हैं। भले आप नहीं करते, शराब नहीं पीते, पान तमाकू गुटखा मांस मदिरा का त्याग नहीं, सेवन नहीं करते, फिर भी ऐसों की संगत करते हैं, उससे भी आपका जीवन नरक बनेगा। जैसा संग वैसा रंग किसी न किसी दिन चढ़ जाएगा। तो नीचों की संगत मत करो। नीच कौन? जाति से नीच नहीं कह रही, कर्म से, जो नीचे कर्म करते हैं, न दया है, न क्षमा है, न परोपकार है, न सेवा है, न गुरु भक्ति है, न माता पिता के साथ उनका सुंदर व्यवहार है, ऐसे नीचों का साथ मत करो। और कुलहीन सेवा, जो कुल से हीन है। कुलहीन कौन है? जिनके घर में कभी संत आते ही जाते नहीं, जिनकी पवित्र रहनी नहीं, पवित्र आचरण नहीं, पवित्र भावना नहीं, पवित्र विचार नहीं, सब कुछ उनका बिल्कुल नीचता का है। ऐसे लोगों की सेवा करते हो, तुम उनका सहयोग करते हो। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, तुम उन्हीं की सेवा करने के लिए जाते हो। अच्छा करते हैं भाई, तुम तो बढ़िया है, अरे तुम बढ़िया रह रहे हो यार, सब झंझट से मुक्त। हम तो भैया को भी रखे हैं, बहन को भी रखे, माता पिता को भी रखे, ऐसा तुम
उनकी प्रशंसा करते हो और उनका संग करते हो, ऐसे नीचों की संगत करते हो, ऐसे लोगों का तुम सहयोग करते हो, माता पिता के साथ नहीं रहता हो, भाई को दुश्मन बना लिया, तुम उसकी जाके हेल्प कर रहे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, भाई तुम्हारा दुश्मन है तो कोई बात नहीं, हम तो हैं। तुम ये नहीं कहते हो कि राम और भरत का प्रेम कैसे था, राम और लक्ष्मण का कितना अगाध प्रेम था, ये चारों भाई कितने प्रेम से रहे। तुम दुर्योधन कि जैसे वहां जैसे कर्ण ने उसका दुर्योधन का साथ दिया, ऐसा काम कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे जीवन में कभी सुख होगा? ऐसे लोगों का साथ मत दो, ऐसे लोगों के संगत मत करो, हेल्प मत करो, उनको सही रास्ता बताओ। भाई हम तो हेल्प करेंगे ही, लेकिन भाई से विरोध मत करो। सास को तुम दुश्मन समझ करके उसको अलग भोजन बनाने के लिए मजबूर मत करो, उसकी सेवा करो। सास तुम्हारी देवी है, ससुर तुम्हारा देवता है, भाई तुम्हारा, भाई से अच्छा मित्र, भाई से अच्छा हित चिंतक कोई नहीं हो सकता है, ऐसा उसको बताओ। तो तुम भी स्वर्ग में जियोगे और तुम्हारे साथ में रहने वाले भी स्वर्ग की अनुभूति करेंगे। यदि ये 6 काम नहीं करते हो तो नीति कहती है कि चिन्हानि देहे नरकस्थिता नाम, ये चिन्ह है नरक में जाने के 6 चिन्ह। यदि इन 6 चिन्हों से आप मुक्त नहीं हो रहे हैं, अपने जीवन में सुधार नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा हमारा और आपका? सदा सदा हम इस झूले में झूलते रहे और झूलते ही रहेंगे। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी का ये भरम हिंडोला झूले सब जगान, इसका भावार्थ मैंने पढ़ा, इस पर विस्तार से चर्चा मैं आने वाले समय में जीवन रहा, प्रारब्ध ने साथ दिया तो आपके बीच इसकी चर्चा मैं करूंगी कि जीव किस प्रकार से जन्मादि हिंडोले में भटक रहा है और कैसे मुक्त हो सकता है। इसकी चर्चा हम विस्तार से आने वाले समय में करेंगे। आज सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। आइए हम गुरु वंदना कर लेते हैं। सभी लोग, सभी सुनने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप सबका जीवन सुंदर हो, सुखमय हो, सुव्यवस्थित हो, आप सुखी हों और आपके साथ में रहने वाले सभी लोग सुखी हों। वंदन है गुरुदेव।